कौन हो तुम? तुम्हारी ये मजाल? जानते मैं कौन हूँ? जानता हूँ तुम कौन हो, तभी तो यहाँ उठा के लाया हूँ। जानता हूँ कि तुम एक बेवकूफ़ ऑफिसर हो। साले तू, हाँ? मारा तो उस दिन भूल गया क्या? हो, तो उस दिन का बदला लेने के लिए तू मुझे यहाँ उठा कर लाया है। सही कहा था मैंने कि तुम एक बेवकूफ़ ऑफिसर हो। अगर मुझे तुम्हें मारना होता तो वहीं पे मार देता, यहाँ नहीं लाता। जब मुझे किसी ने तुम्हें उठाते हुए नहीं देखा तो मारते हुए कौन देखता? सोचो सौरभ, सोचो। तुम्हारा यही एक प्रॉब्लम है कि तुम सोचते नहीं और गुस्सा जल्दी हो जाते हो, इसीलिए अहम बातों पे गौर नहीं करते। इन्वेस्टिगेशन में आदमी को गर्म नहीं, ठंडे दिमाग से काम लेना चाहिए। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो मुझसे? तुम्हें रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जो तुम देख नहीं पा रहे। व्हाट डू यू मीन? साफ साफ कहो। श्योर। केस की मुश्किल कड़ियाँ तुमने ऑलरेडी सॉल्व कर दी। नो केस इज क्रिस्टल क्लियर। तुम्हें अभी भी नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा, तो केस सॉल्व करने के टिप्स अब मुझे तुझ जैसे कबाड़ी से लेनी पड़ेगी, हाँ? अब क्या करें, लोगों को बोलने का मौका तो हम ही देते हैं। देखो, शब्दों में उलझाना बंद करो और कहना क्या चाहते हो ये बताओ। श्योर। इस केस की कुंजी तुम्हारे आसपास है। यू आर वेरी क्लोज टू द केस, वेरी क्लोज। क्या पहली कुंजी? वेरी क्लोज टू द केस मतलब? अब पहली को सुलझाना तो आपका काम है। अहम सुराग जिसकी आपको तलाश है वो आपके आसपास है। जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, यू विल गेट योर आंसर। ठंडे दिमाग से। You are suspecting me? नहीं, हमने ऐसा तो नहीं कहा, लेकिन हाँ, अभी तक क्लीन चिट भी नहीं दी। देखिए, जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता तब तक हमारे लिए सब शक के ही दायरे में रहते हैं। What do you want from me? आंसर्स टू सिंपल क्वेश्चंस। Okay, fine. Ask. माही का सिम आपके नाम पर कैसे और क्यों है? जबकि आपका कहना था कि आपकी उससे बहुत कम बात हुआ करती थी, लगभग ना के बराबर। हाँ, तो I would still say that. तो फिर आपके नाम पर उसका सिम कैसे हुआ? जब वो नई नई यहाँ आई थी, she asked me for a favor, so I helped her. पहली मुलाकात में। So what? मुझे क्या पता था कि उसका मर्डर होने वाला है? नो, आई मीन पहली ही मुलाकात में कोई भी इजीली अपने आईडी से किसी को सिम क्यों देगा? For your kind information, sir, यहाँ आने वाली हर लड़कियों का बैकग्राउंड चेक करने के बाद ही उन्हें एडमिशन दिया जाता है। Only genuine girls come here to stay. और वैसे भी, माही is a victim, not an accused. So I helped a genuine person. बट द स्ट्रेंज थिंग इज दैट माही के नाम पे जो दूसरा सिम मिला है जिस पर वो अक्सर बात किया करती थी, लेकिन एड्रेस यहाँ का नहीं है। डू यू नो समथिंग अबाउट इट? What a funny question you're asking me, sir. जो सिम मेरे नाम पे, उसके बारे में तो आप मुझसे पूछ ही रहे हैं, बट जो सिम माही के नाम पे, उसके बारे में भी आप मुझसे ही पूछ रहे हैं। What a joke. नो, आई मीन इफ यू नो समथिंग अबाउट इट। और नहीं तो क्या, इसमें फ़नी क्या है? अब जो जिंदा है उन्हीं से तो पूछेंगे। कभी सुना नहीं क्या, मुर्दे बोला नहीं करते। ये लड़की बहुत चंट है यार। हमें तो एक बार को ऐसा लगा जैसे हम उससे नहीं, वो हम ही सवाल जवाब कर रही हो। पांडे जी, आजकल की लड़कियां बहुत बोलती है, इसलिए पुराने ज़माने में लोग लड़कियों को 4 दीवार के अंदर कैद करके रखते थे, तभी काबू में रहती थी वो। और आजकल और पढ़ाओ लड़कियों को, शर्मो हया को तो वो कोसों दूर छुड़ाई है। सही है उड्डा जी। अभी एक आफत घर पे ही बैठी है जो रोज़ लड़ने पर ही उतारू रहती है। वी कांट ब्लेम एनीवन फॉर दैट, क्योंकि उस आफत को तो हमने ही गले लगाया है। हाय यामिनी, कैसी हो? आपको जरा सा भी अंदाजा आप कितने दिनों के बाद आ रहे हो? या आई नो, सिर्फ एक ही दिन तो घर नहीं आया था। सिर्फ एक दिन? आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता?
देखो यामिनी, छोटी सी बात का पतंगड़ मत बनाओ तुम। छोटी सी बात, आप एक दिन घर ही नहीं आते, ना ही कुछ कह के गए, ना ही फोन पर इन्फॉर्म किया, और ना ही आपका फोन लग रहा था, पर आपको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यार आई नो मेरी गलती थी, आई शुड हैव इन्फॉर्म्ड यू, बट सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी, ऊपर से काम का इतना बर्डन, तुम्हें तो पता है ना। आप अनोखे काम करते हो क्या? चलो उस दिन की बात ले लो, क्या कहा था आपने, याद है? जब मैंने कहा था आज साथ में डिनर करने चले, आपने कहा था हाँ मैं फ्री हूँ, तुम रेडी हो जाओ, हम साथ में खाना खाने चलते हैं। फिर कहाँ गायब हो गए थे तुम? एटलीस्ट इन्फॉर्म तो कर सकते थे। मैं पागलों की तरह रेडी हो गई थी उस दिन। सॉरी यामिनी, मैं अपनी गलती मानता हूँ, बट प्लीज़ अभी शांत हो जाओ, प्लीज़। No doubt. Her boyfriend is only the culprit. जी सर, हम उसी को ढूंढ रहे हैं। What do you say, Saurabh? Are you on the same page, Mr. Pandey? यस सर। What is sir? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। सर मुझे लगा जैसे आपने कुछ पूछा हो मुझसे। Look, सौरभ, यदि कोई बात तुम्हें परेशान करती है तो यू कैन आस्क मी। क्या हुआ, नींद पूरी नहीं हुई? नहीं सर, वो बात नहीं है, कल रात को बीवी से थोड़ा झगड़ा हुआ था बस। मे आई नो वाई? नथिंग सर, बस वही, ये केस की वजह से थोड़ा घर की तरफ ध्यान नहीं दे पाया इसलिए। लुक, ये तुम्हारा पहला केस है और आगे करियर में न जाने ऐसे कई केस आएंगे। अगर आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को ठीक तरह से बैलेंस नहीं कर पाते हो तो यू आर इन बिग शिट। फिर भी आप अभी नए हैं, अभी अभी आपकी शादी हुई है, आप चाहे तो इस केस को छोड़ सकते हैं। नो सर, आई एम फाइन, मैं इस केस को हैंडल कर सकता हूँ, आई हैव नो प्रॉब्लम सर। यामिनी, तुम कहीं जा रही हो क्या? हाँ, वो मैंने लेडीज क्लब ज्वाइन किया है, आज किटी पार्टी है वहाँ। ओह, मैं आज फ्री था तो मैंने सोचा आज कहीं बाहर चलते। मुझे क्या पता आप कब फ्री होते हो, उस दिन भी तो आप फ्री थे। हम बाहर जाने वाले थे फॉर डिनर। देखो यामिनी, मुझे भी कोई शौक नहीं है, मेरी भी इच्छा होती है कि फैमिली वालों के साथ टाइम स्पेंड करूँ, लेकिन सबसे पहले मेरा फ़र्ज़ है, मेरी जिम्मेदारी है। हाउ कैन आई इग्नोर दैट? फाइन, जाओ, तुम तुम्हारा फर्ज अदा करो, मेरे पास क्यों आए हो? लुक यामिनी, आई एग्री कि मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, बट प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये केस मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है और हर किसी को ऐसे केस नहीं मिलते अपने करियर की शुरुआत में, एंड आई एम वेरी लकी कि मुझे ऐसा मौका मिला, बट प्लीज़ कोऑपरेट विथ मी। व्हाई शुड आई ऑलवेज कोऑपरेट? मैं ही क्यों? बाकी लोगों के हस्बैंड्स भी तो पुलिस में है, क्राइम ब्रांच में, पर वो तो अपनी फैमिली को निगलेक्ट नहीं करते। निगलेक्ट? तुम्हें पता है तुम क्या बोल रही हो? बहुत अच्छी तरह से। जब से शादी हो तुम एक दिन पे घर पर नहीं टिके। मुझे तो लगता है मैं तुम्हारी बीवी नहीं मिस्ट्रेस हूँ, जिसे तुमने घर का ध्यान रखने के लिए रखा है। What do you want? आपका थोड़ा सा कीमती वक्त, इससे ज़्यादा मैं आपसे कोई उम्मीद नहीं रखती। आई मीन, आई रिस्पेक्ट योर प्रोफेशन एंड यू ऑल्सो, एंड या आई एम ऑलवेज विथ यू। डोंट वरी, इट हैपन्स, ये सब तो चलता रहता है। हाँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ यार। इस कलयुग में हर कोई परेशान है, कोई अपनी लाइफ से तो कोई अपनी वाइफ से। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ यार। सही है सर, वो कहते हैं ना, जिसने शादी का लड्डू खाया वही पछताया और जिसने नहीं खाया वही पछताया। काफ़ी समझदार हो गए हो आप। बस ये केस सॉल्व हो जाए और उस कातिल को पकड़ लें, तभी चैन मिलेगा हमको। हाँ यार, बहुत हो गया, ये केस तो टेस्ट मैच की तरह चले ही जा रहा है। बस अब जल्द ही मंजिल को पाना है, कुछ कर दिखाना है, कातिल को ढूंढ निकालना है। वाह वाह, क्या बात है सर, ये तो एक कविता बन गई।
सर माही के नाम पे जो सिम था, जिसका एड्रेस दूसरा था, हाँ अभी तक हम वहाँ गए नहीं, मैं वही जा रहा हूँ, शायद वहाँ कोई सुराग मिल जाए। ओके सर, मैं आकर आपको अपडेट्स देता हूँ। कुछ तो बहुत बड़ा लफड़ा लग रहा है। गुंजन सर को बुला लेता हूँ। साला नेटवर्क भी नहीं आ रहा है यहाँ पे। अरे तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? भूल गए सर, हम तो जर्नलिस्ट हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ की तलाश में कहीं पे भी प्रकट हो जाते हैं। अच्छा, तो तुम अब भी इस स्टोरी कवर कर रहे हो? जी सर। अच्छा, बहुत अच्छे, आखिरकार तुम कातिल तक पहुंच ही गए, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाए। आपका भी मैं वही हश्र करूंगा जो मैंने माही का किया था। फिर पुलिस एक और मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करने में लग जाएगी। मैं हुडा सर का भी वही हाल करूंगा जो मैंने तुम्हारा किया था। एक मर्डर मिस्ट्री के पीछे 2 और मर्डर मिस्ट्री। अहमदाबाद पुलिस तो पागल थी जैसे। चलो, जब आप मर ही रहे हो तो मैं तुम्हें बता देता हूं कि वो लड़की कौन थी। वो मेरी गर्लफ्रेंड थी। मैं उसे बहुत प्यार करता था। हेलो, वार्डन कहाँ है? मुझे रूम नंबर 5 में जाना है। वो नहीं है, आप चले जाइए, रजिस्टर में एंट्री कर देना। My boyfriend is so stupid. What to say now? उसे अपनी उंगलियों पर नचाने का जो मज़ा आता है ना, ऐसा लगता है कि वो पिंजरे में बंद कोई शेर है और मैं रिंग मास्टर। वो इतना इजीली मुझ पर विश्वास जो कर लेता है, तो मैं उसकी इसी बात का फ़ायदा उठा लेती हूँ। फिर क्या था? मैंने उसे एक दिन बुलाया और माही, आज तुम्हारे प्यार की अग्नि परीक्षा। मतलब? मान लो इस ड्रिंक में जहर मिला हुआ है। इफ़ यू लव मी यू विल ड्रिंक इट और एल्स। ओह, ऐसी बात है, फिर तो आज मुझे पीना ही पड़ेगा। गुड। लेकिन एक दिन मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। बेचारी वो, उसे तो ये तक नहीं पता था कि मैं उसकी असलियत जान चुका हूँ।
फिर अगली सुबह मैंने उसकी बॉडी का काम तमाम कर दिया। बोटी पोटी कर दी मैंने। और रेस्ट इज द हिस्ट्री। तुम्हें क्या लगा था इतनी आसानी से मार लोगे मैं? हाँ, तुम्हें क्या लगा था बे? हाँ, अबे इन हथियारों से ना हम बचपन से खेलते आ रहे हैं, समझा? लेकर जाओ साले को। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। लेके जाओ साले को। तुम ठीक तो हो? हाँ सर, मैं ठीक हूँ। तुम्हें पता कैसे चला कि यही है वो? इत्तेफाक से सर कल शाम को जब अपने रूम में थे तो हमने पिछले 10 दिनों के जर्नल्स देखे और उसमें मैंने पाया कि इसने तो इस स्टोरी को कवर ही नहीं किया पिछले 10 दिनों से, जबकि ये लगातार हमसे अपडेट्स ले रहा था इस केस के बारे में। और जब मैं इसके ऑफिस गया तो वहाँ भी मुझे यही पता चला कि वो तो इस स्टोरी को कब का छोड़ चुका है। सर वो तो बहुत पहले से ही स्टोरी को कवर करना छोड़ चुका है। और तो और उसे रोज रोज एक ही स्टोरी कवर करना ढकोसला सा लगता था, एक मजाक लगता था। ये सब उसके जर्नलिज्म एथिक्स के ही खिलाफ था। आई कांट बिलीव दैट ही वाज फॉलोइंग यू एवरी डे फॉर दिस मर्डर स्टोरी। और यहाँ भी जब मैंने उससे पूछा कि तुम अब भी इस केस को कवर कर रहे हो, तब उसने मुझ पर हमला कर दिया, क्योंकि ये जान चुका था कि मैंने उससे ऐसा क्यों पूछा। लेकिन तुम अकेले क्यों निकल पड़े? सर जब हमें पता चला कि वो हमसे डबल क्रॉस कर रहा है, हमारी तो सटक गई। अरे एटलीस्ट हमें तो इन्फॉर्म कर देते। इन्फॉर्म करने वाला था सर, लेकिन आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पे हूँ? शायद जब तुमने कॉल किया वो कॉल डायल पे ही रह गया और हमने पूरी बातें सुन ली, बस फिर निकल पड़े। शुक्रिया सर। बाय द वे कॉन्ग्रेचुलेशंस पांडे जी, फाइनली हमने ये केस सॉल्व कर लिया है। थैंक यू सर। पागल छू, पागल छू, पागल छू। क्या लगा आपको कि फिल्म खत्म हो गई?
जब आप मर ही गए हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि वो लड़की कौन थी। दरअसल वो मेरे भाई की गर्लफ्रेंड थी। सो हीरो, कॉलेज जाने के लिए इतना जोर शोर से तैयार हो रहे हो? कोई गर्लफ्रेंड मिल गई क्या? हाँ भाई, एक छोकरी છે મને બહુ ગમે છે। सारू ध्यान रखिए, भणवानु पहला। लड़की के चक्कर में पढ़ाई इग्नोर नहीं होनी चाहिए। हाँ भाई, बिल्कुल। हे व्हाट्स अप? You are late. सॉरी, यू नो ना, ट्रैफिक इतना था, मैं क्या करता। ऐसा क्या? It's okay. You're so sweet, baby. व्हाट आर यू डूइंग? कितनी बार कहा तुम्हें, आई डोंट लाइक दिस। अरे पब्लिक में शुरू हो जाती हो, सर आजू बाजू देखा तो करो। ओह, मेरे बेबी को बुला लगा क्या? इनफ माही, You're so cute, यार। आई डोंट लाइक टू बी ट्रीटेड लाइक दिस, ओके? Okay, fine. Grow up. What to do? You behave like a small child. You even look like a small child. Maturity ही नहीं है तुम्हें। First build some maturity in your personality. मुझे भी अपने बॉयफ्रेंड को बेबी बेबी बुलाना पसंद नहीं है। Even I like mature men. જો ધ્યાન રાખજે, હું 2-3 દિવસ માટે બહાર જઉં છું, એક ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્ટોરી કવર કરવા માટે। સંભાળીને રહેજે। जी भैया, यू डोंट वरी। Hey. आओ माही। भैया ये माही है मेरी, माही ये मेरे बड़े भाई है। Hi. हाय, કેમ છો? Fine. सो पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? अच्छी चल रही है। देखो, तुम अभी कॉलेज लाइफ एंजॉय कर रहे हो, ऑल गुड, लेकिन जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी चीज़ है और पढ़ाई को कभी निगलेक्ट मत करना, बिकॉज दैट्स गोना मेक योर लाइफ। चलो मैं चलता हूँ। हे क्या हुआ? कुछ नहीं। हे क्या सोच रही हो? Your brother is so mature, na? What? Yeah. I have fallen in love with him. He's so mature. He talks mature. He looks mature. What the hell are you talking about? Sorry, yaar, but I want to break up. I don't want to drag this relationship like this. You don't have those qualities which I want in my man. So तुमने मुझे प्रपोज क्यों किया? क्या उस वक्त तुम्हें मुझ में सब क्वालिटी नहीं दिखी थी? Yeah, उस वक्त when I proposed you, I felt you were perfect. But now I feel it was just an infatuation and attraction. गौरव, 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 भैया वो लड़के ने मुझे धोखा दे दिया। आपका प्रॉमिस नहीं रख पाया। मैंने माफ कर दो भैया। गौरव, गौरव,
मैं उस माही को नहीं छोड़ूंगा। आई विल किल दैट बीच। मुझे समझ में नहीं आता कि आजकल के टीनेजर्स के प्यार की परिभाषा क्या है। आई लव यू तो बड़ी आसानी से कह देते बिना सोचे समझे। बाद में पता चलता है लड़की के लिए लड़का परफेक्ट नहीं है या लड़के के लिए लड़की सूटेबल नहीं है। ये सब आई लव यू बोलने से पहले क्यों नहीं सोचते? इनके इसी एटीट्यूड की वजह से ये लोग अपनी लाइफ बर्बाद कर देते हैं। वेल डन सौरभ पांडे, आपने और कुंचन ने करके दिखा दिया। आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। हमें काफ़ी खुशी हो रही है कि एट लास्ट हमने एक केस सॉल्व कर ही लिया। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मुजरिम की कोई खास पहचान नहीं होती, वो हमारे अंदर ही होता है। पहले अनपढ़ लोग, अनएजुकेटेड लोग रेप और मर्डर जैसा क्राइम किया करते थे, लेकिन आजकल तो वाइट कॉलर एजुकेटेड लोग भी क्रिमिनल मेंटालिटी के होते जा रहे हैं। वेल, हम कोशिश करेंगे कि आगे से कोई भी वारदात अहमदाबाद ओके माफ़ कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे कि अब आगे से कोई भी वारदात अहमदाबाद जंक्शन पर ना उतरे। थैंक यू।